हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और एनर्जेटिक होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी ने गूगल मैप जरूर यूज किया होगा। गूगल मैप की सहायता से, उसकी हेल्प से आप क्या करते हैं? आप किसी ऐसे अनजान जगह पर भी पहुंच जाते हैं जिसका रास्ता आपको नहीं पता होता है। यानी कि आपको सही डेस्टिनेशंस तक जाने के लिए आपको सही पाथ प्रोवाइड करवाता है गूगल मैप कि आप इसकी हेल्प से, और यहाँ तक कि वो तो शॉर्टकट रास्ता भी आपको बताता है कि कैसे आप डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं। वैसे ही स्वर विज्ञान सिर्फ एक नॉलेज ही नहीं है, ये आपकी जिंदगी की एनर्जी का मैप है, ताकि आप इसकी हेल्प से आप अपनी लाइफ में वो गोल तक पहुंच सकते हैं, अपनी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, आप अपनी डिज़ायर को पूरा कर सकते हैं, आपके जो भी गोल है आप उसे अचीव कर सकते हैं अपनी किससे? इस एनर्जी मैप की हेल्प से। तो स्वर विज्ञान हमें एनर्जी मैप को जानने का एक नॉलेज प्रोवाइड करता है, ज्ञान देता है, ताकि हम इसकी समझ को विकसित कर सकें और इसके हेल्प से हम अपनी लाइफ में वो बड़े बड़े डिसीजन ले सकें जिसके लिए हमें उस सुप्रीम एनर्जी ने भेजा है, जिसके लिए ब्रह्मांड ने आपको चुना है। वो आप डिसीजन ले सकें, वो आप काम कर सकें। अगर आप फील कर रहे हैं, बहुत ही थका महसूस कर रहे हैं, तो ये आपकी वीक एनर्जी को शो करता है कि आपकी एनर्जी वीक है। आपको अपनी एनर्जी एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। अगर आप दिन भर किसी बात को लेकर स्ट्रेस में हैं, इसका मतलब है कि आप अपनी एनर्जी को फालतू जगह में वेस्ट कर रहे हैं। आप ऐसी जगह वेस्ट कर रहे हैं जहाँ से कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं है और आपकी एनर्जी का क्षय हो रहा है, मतलब आपकी एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो जो आप रात भर में जो भी चार्ज होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, अगर आपने सुबह से ही कोई ऐसे माइंड में थॉट क्रिएट कर लिया जो बार बार आपको स्ट्रेस दे रहा है, इसका मतलब है कि आपकी जो एनर्जी है ना, वो गलत डायरेक्शन में है और आपकी एनर्जी जो है वो क्षीण हो रही है। उसका उसका लॉस हो रहा है आपकी एनर्जी का। वो आपके ओवरऑल ग्रोथ के लिए तो काम बिल्कुल नहीं कर रही है, बल्कि आपको कमज़ोर करने के लिए काम कर रही है। इसलिए अपनी सांसों को जानना, अपने स्वर को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे स्वर विज्ञान हमारे डेली लाइफ में हमारी हेल्प करता है। और अगर आपने स्वर विज्ञान की जो है समझ विकसित कर ली और अपने जो है स्वर को समझ लिया, तब आपके जो डिसीजन होंगे वो आपके हाथों में होंगे। आपका दिन कैसा जाएगा, आपका मूड कैसा रहेगा, ये आपके ऊपर डिसाइड करेगा। और आपको किससे कब मीटिंग करना है और आपकी मीटिंग कैसी होगी, ये आपको पहले से पता चल जाएगा। और किस टाइम पे कौन सा काम करना है, कौन सा डिसीजन लेना है, ताकि आप सक्सेस हो जाएं, आप असफल ना हो। किस टाइम पे आपको कौन सा डिसीजन लेना है और किस समय कौन सी बात करनी है, कौन सी नहीं करनी है, तो और कौन सी नोस्ट्रल यूज़ करके आपको करनी है। क्योंकि स्वर विज्ञान कहता है कि सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने से आप सफल नहीं होते हैं। जब तक सही समय पर सही डिसीजन और सही स्वर के साथ आप डिसीजन नहीं लेते हैं, तब तक आपको सफलता नहीं मिलती है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे स्वर विज्ञान हमारी डेली लाइफ में मदद करता है और कैसे हम इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो अगर हम अवेयर हो जाते हैं, इसके बारे में हम समझ जाते हैं, तो फिर इसी के आधार पर हम अपने काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से। अगर हम मॉर्निंग में जब हम उठते हैं, तो उस टाइम पे जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो हम चेक करें कि हमारी जो कौन सी नाड़ी एक्टिवेट है, हमारी कौन सी नॉस्ट्रल चल रही है, और हमें किस टाइम पर मेडिटेशन करना चाहिए। जब हम अपनी नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो जाते हैं, यानी कि जब हम फ्रेश होते हैं, तो फिर हम मेडिटेशन करते हैं। अगर जो मेडिटेशन नहीं कर रहा है, तो उसे करना कंपल्सरी है, करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी एनर्जी जो है ना, वो फालतू वेस्ट ना हो और सही काम पे लगे और आप पीसफुल होकर अपने हर काम को कर लें। तो अगर आपको सुबह मॉर्निंग में उठकर मेडिटेशन करने हैं, तो आपको चेक कर ऐसे ही बैठ के मेडिटेशन करने के लिए आपको पता ही नहीं है कि कौन सी नोस्ट्रल आपकी एक्टिवेट है। तो मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, या कोई भी योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो आप चेक करें कि आपकी कौन सी नोस्ट्रल चल रही है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको चेक करना है, अपने हाथ को ले जाना है अपनी नाक के नीचे
और फिर आप अपनी साँसों को इन्हेल और एक्सहेल जब आप करेंगे तो पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा किस साइड से आपकी साँसें ज़्यादा जा रही हैं। उससे आपको पता चलेगा कि आपकी कौन-सी नाड़ी एक्टिवेट है, राइट या लेफ्ट। तो मैं एक बार और बता देती हूँ, जैसा कि कल हम जान चुके थे, समझ चुके थे कि हमारे शरीर में 3 नाड़ियाँ जो है वो चलती हैं, एड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, और इन तीनों का अध्ययन ही, इन तीनों की जानकारी हमें स्वर विज्ञान से मिलती है। तो जब हमारी राइट नॉस्ट्रल एक्टिवेट होती है तो आप देखेंगे कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी, हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, उस समय बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। इसलिए जब राइट नॉस्ट्रल आपकी चले, उसी समय आपको एक्शन वाले काम करना है, बहुत बड़े डिसीजन लेना है, और बहुत जो बड़ी-बड़ी मीटिंग होती है ना, बिजनेस मीटिंग होती है, आपको जब आपका राइट नॉस्ट्रल यानी कि आपका सूर्य स्वर एक्टिवेट हो, यानी कि पिंगला नाड़ी एक्टिवेट हो, उसी समय आपको लेना चाहिए। उसी समय आपको बड़े-बड़े डिसीजंस लेना है। बड़े आप अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी बिज़नेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, बिज़नेस डील के लिए जा रहे हैं, तो भी आप इसी टाइम पर जो है वो एक्टिवेट करेंगे अपनी अ, सूर्य स्वर को, यानी कि पिंगला नाड़ी को, और फिर आप अपने घर से बाहर निकलें। तो अभी मैं बात कर रही थी कि मेडिटेशन के लिए। मेडिटेशन के लिए आपको देखना है कि आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल है, यानी कि एड़ा नाड़ी, उसको आपको एक्टिवेट करना है। तो जब आप मेडिटेशन करें तो राइट, और अगर दोनों नाड़ियों को एक्टिवेट कर लें, यानी कि एड़ा और पिंगला दोनों जब एक्टिवेट होती है, जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है, उस समय तो जो है हम गहरे आध्यात्मिक ध्यान में जाते हैं। तो गहरे आध्यात्मिक ध्यान के लिए सुषुम्ना नाड़ी का एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमें बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस पावर उस समय मिलते हैं। हम गहरे आध्यात्मिक ध्यान में जाते हैं, तो इसका सुषुम्ना नाड़ी का एक अलग ही महत्व है। लेकिन फिर भी अगर आपकी नॉर्मल्स मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आपकी इड़ा नाड़ी जो है वो एक्टिवेट होनी चाहिए। इड़ा नाड़ी यानी कि मून एनर्जी आपके अंदर एक्टिवेट होती है, यानी कि चंद्र स्वर आपके अंदर जो है एक्टिवेट होता है। उस समय आपकी चंद्र स्वर चल रहा होता है, चंद्र नाड़ी आपकी एक्टिवेट होती है, तो उस समय आप एक काम स्टेट में होते हैं। तो जब आप चंद्र नाड़ी से एक्टिवेट करते हैं अपने आप को, तो आप बहुत काम होते हैं, शांत होते हैं उस समय। तो मेडिटेशन कब होता है? जब आप शांत होते हैं, स्ट्रेस फ्री होते हैं, उसी समय आप मेडिटेशन करें। तो ध्यान दें कि जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं, जब आप ध्यान कर रहे हैं, तो आपकी कौन सी नाड़ी एक्टिवेट होनी चाहिए? चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होनी चाहिए। तो हमारे डेली लाइफ में स्वर विज्ञान ऐसे हमारी हेल्प करता है। छोटी-छोटी आपको जानकारियाँ पता होनी चाहिए कि किस समय आपको कौन-सा काम करना चाहिए। फिर इसके बाद अब मान लीजिए आपको बाहर जाना है, तो फिर आपको एनर्जी वाले काम की ज़रूरत है, आपको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप एनर्जी वाले काम के लिए जा रहे हैं। तो जब हम बाहर जाएँ, ट्रैवल में जाएँ, तो कहीं भी अगर हम ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं, कहीं हम जो है जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी बिज़नेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, बिज़नेस डील के लिए जा रहे हैं, तब हमें हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है। और हाई एनर्जी कौन प्रोवाइड करवाता है? हमारा सूर्य स्वर, यानी कि जब हमारी पिंगला नाड़ी एक्टिवेट होती है, उस समय हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। लेकिन याद रखिए कि इस समय आपको क्या करना है कि कोई आर्गुमेंट नहीं करना है। जब आपका सूर्य स्वर एक्टिवेट हो, तो आप बाहर जाएं, जब आपका सूर्य नाड़ी चल रही हो, एक्टिवेट हो, आपका सूर्य स्वर जब एक्टिवेट हो, तो उस समय आपको किसी से आर्गुमेंट ज़्यादा नहीं करना है। आपको बचना है, इस चीज़ से अवॉइड करना है, जितना ज़्यादा अवॉइड कर सकें। नहीं तो आप बनते हुए काम को भी बिगाड़ देंगे, क्योंकि उस समय आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है। आप बहुत ज़्यादा ऊर्जान्वित होते हैं, और हमारे अंदर जोश बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए आपको अवॉइड करना चाहिए किसी से आर्गुमेंट करने के लिए। तो आप कहीं भी जा रहे हो, आप कोर्ट जा रहे हैं, बिज़नेस मीटिंग में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आप बड़े-बड़े बिज़नेस डील के लिए जा रहे हैं, आप बहुत बड़े-बड़े डिसीजंस लेने के लिए अगर जा रहे हैं, तो आपको एनर्जी की ज़रूरत है, आपको साहस की ज़रूरत है, आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है।
तो जब आपको एनर्जी क्लैरिटी की ज़रूरत है तो आपको स्वर आपका कौन सा चलना चाहिए, सूर्य स्वर चलना चाहिए, यानी कि आपकी जो है पिंगला नाड़ी एक्टिवेट होनी चाहिए। वैसे ही अगर मान लीजिए आपको अपने बॉस से सॉरी बोलना है, कोई गड़बड़ हो गई है, या कि आप अपने पार्टनर को सॉरी बोलना चाहते हैं, किसी भी रिलेशनशिप में आप किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं, वो बॉस भी हो सकता है और पार्टनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो जब आपको कामनेस में रहना है तो क्या चाहिए आपको, आपकी इड़ा नाड़ी एक्टिवेट होनी चाहिए। जब आपकी इड़ा नाड़ी एक्टिवेट होती है उस समय आप काम स्टेट में होते हैं। फिर आपके मुंह से ना एकदम सॉफ्ट वर्ड्स निकलते हैं। और किसी भी रिलेशनशिप हीलिंग के लिए क्या ज़रूरी है, सॉफ्ट वर्ड्स। यानी कि जब आप सॉफ्ट वर्ड्स बोलते हैं, मधुर वचन जिसको हम बोलते हैं, तो सामने वाला द्रवित हो जाता है और वो बहुत जल्दी मान जाता है। यानी आपको अगर किसी को मनाना है तो आप अपनी इड़ा नाड़ी को ही पहले एक्टिवेट करके उसके पास जाइए, तब आप काम स्टेट में होंगे। आप एकदम आप इमोशनली उसे आप प्रभावित कर सकते हैं, आप भावात्मक स्थिति में होंगे उस समय। और हम सामने वाले को जब माफ़ी मांगे तो सामने वाला हमारी जो भाव को कैसे समझ के हमें उसको अंदर से फीलिंग होगी, हम उसे कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, कैसे हम उसके अंदर की भावनाओं को चेंज कर सकते हैं। जब हम स्वयं चेंज हों, अगर हम सॉरी भी बोल रहे हैं और हमारी सॉरी उसे फील नहीं हो रही है, तो फिर उसे तो समझ में आ जाएगा कि ये तो बस ऐसे फॉर्मेलिटी कर रहा है, ये कर रही है। नहीं, हमें अपनी इड़ा नाड़ी को एक्टिवेट करके ही जाना है ताकि हम दिल से सॉरी बोल सकें। जब हम दिल से सॉरी बोलते हैं तो सामने वाला हमारे भाव को फील करता है, महसूस करता है, क्योंकि वो हमारे दिल से निकलता है। जब हम काम स्टेट में होते हैं, जब हम सोच समझ के किसी वर्ड्स को अंदर से भावात्मक तरीके से बोलते हैं, और अगर हम बहुत एनर्जेटिक होते हैं तो हम, क्योंकि हमारे अंदर जोश होता है और जोश में हम किसी सामने वाले की बात को जो है सुनते नहीं है, फिर हम रिस्पॉन्ड नहीं करते, सीधा रिएक्ट करने लगते हैं। इसलिए जब भी आपको आर्गुमेंट करना है, बातचीत करना है, तो रिलेशनशिप में अगर आपको जो है रिश्तों की बात करना है, उस समय आपकी इड़ा नाड़ी जो है एक्टिवेट होनी चाहिए। तो इस तरह स्वर विज्ञान हमारे डेली लाइफ में हमारे काम आता है। तो आप सभी को ये समझ आया होगा कि स्वर विज्ञान समझना, जानना हर एक पर्सन के लिए क्यों ज़रूरी है। अगर जो नहीं जानता है उसे ज़रूर जानना चाहिए कि जब जब आप स्वर विज्ञान की समझ रखते हैं, स्वर विज्ञान को जान लेते हैं, तो आप अपने पैसों से रिलेटेड डिसीजंस, आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन कम लेना चाहिए। ये सब कुछ आपके हाथों में होता है। आपके हाथों में ये सारे डिसीजन होते हैं और आप समझ जाते हैं कि अभी मुझे ये काम नहीं करना है क्योंकि इस समय मेरा सही टाइम नहीं है, क्योंकि इस समय मेरा जो है कौन सी नोस्ट्रल एक्टिवेट है, ये आपकी समझ हो जाती है। तो आप अपने नोस्ट्रल को, आप अपनी नाड़ियों को चेंज करें और फिर इसके बाद आप डिसीजन लें। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन छोड़िए, मैं ज़रूर इसका रिप्लाई करूँगी और मुझे लगेगा कि सबके लिए हेल्पफुल होगा तो मैं वीडियो भी बनाऊँगी। तो आई होप आपको मैं समझा पाई होंगी कि कैसे स्वर विज्ञान हमारी डेली लाइफ में हमारे लिए यूज़फुल है। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।